जमाने में बॉलीवुड फिल्में देखना किसको पसंद नहीं है। इसीलिए आपका खास न्यूज चैनल खबर 24 अब आपको बॉली गपशप के जरिए बॉलीवुड की सारी गपशप आपके साथ शेयर करेगा। बॉलीवुड में क्या नया चल रहा है, कौन सी बॉलीवुड फिल्म धूम मचाने वाली है, ये आप सभी हमारे इस नए कार्यक्रम बॉली गपशप में मेरे यानी कि लक्ष्मी पांचाल के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम बॉली गपशप। आज के बॉली गपशप प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं छावा की। छावा 600 करोड़ के करीब पहुंची, लेकिन पुष्पा 2 से पीछे है यह फिल्म और कितना कमा सकती है 16वें दिन के आंकड़े के हिसाब से हम बताते हैं। दूसरे हफ्ते में छावा ने 180 करोड़ कमाए हैं, लेकिन यह उसी अवधि के दौरान पुष्पा 2 के 196 करोड़ से कम था। 15वें दिन पुष्पा 2 ने 621 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि छावा ने 412 करोड़ की कमाई की। बिजनेस टुडे डेस्क के मुताबिक छावा को अभी भी पुष्पा 2 के खिलाफ जमीन हासिल करनी है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका प्रभुत्व और लगातार संख्या इसे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि छावा को अभी भी पुष्पा 2 के खिलाफ जमीन हासिल करनी है, लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो ज्यादातर फिल्म यह पूरे भारत में देखी जा रही है। छावा ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा है। 16वें दिन यानी कि 1 मार्च 2025 तक 21 करोड़ की कमाई है, जो 15वें दिन के 13 करोड़ से 61% ज्यादा है। इस उछाल के साथ ही 16 दिन के बाद भारत में इसकी कुल कमाई 433 करोड़ के लगभग हो गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की शीर्ष 12 सबसे हिट फिल्मों में शामिल हो गई है, जिसने 2 और सालार पार्ट 1 सीज फायर को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में इसने पहले ही इतिहास रच दिया है। पुष्पा 2 के 250 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़कर राज्य की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस अंतर के बावजूद छावा की स्थिर गति से पता चलता है कि यह आने वाले हफ्तों में अच्छा प्रदर्शन जारी रख सकता है। रिपोर्ट्स का दावा है कि विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका के लिए 10 करोड़ रुपए लिए, जो कि फिल्म के कुल बजट 130 से 140 करोड़ रुपए का 7% है। उनकी तनख्वाह बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले अभिनेताओं से काफी कम है। शाहरुख खान, सलमान खान प्रति फिल्म के 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ और आमिर खान प्रति फिल्म के 100 से 275 करोड़ रुपए। वहीं अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के लिए 300 करोड़ रुपए ले चुके हैं। कौशल को फिल्म छावा के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बैड न्यूज के लिए मिले 12 करोड़ रुपए से कम है। हालांकि यह उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मिले 12 करोड़ रुपए से भी कम है। हालांकि छावा को अभी पुष्पा 2 के खिलाफ अपनी खाक जमानी है। महाराष्ट्र में भी लगातार इसको ज्यादा देखा जा रहा है। इसे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक मजबूत दावेदार बनता हुआ देखा जा रहा है। बॉलीवुड गपशप में अब हम बात करेंगे गोविंदा के मैटर को लेकर। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक के अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ ली है। हाल ही में गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहों से इंटरनेट पर हलचल मची हुई है, लेकिन अब अभिनेता की पत्नी ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। सुनीता ने कहा कि उन्हें गोविंदा से कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अलग अलग रहने का मतलब यह है कि जब उन्हें राजनीति में शामिल होना पड़ा तब हमारी बेटी बड़ी हो रही थी और हमारे समय पर कार्यकर्ता घर आते थे। अलग रहने का मतलब कि जब वो राजनीति में आए तो हमारी बेटी बड़ी हो चुकी थी और वो घर पर शॉर्ट्स पहनते थे, इसीलिए उन्होंने अपने ही घर के सामने एक ऑफिस ले लिया था और वो वहां पर रहने लगे थे, इसीलिए सामने रहने लगे थे। अगर इस दुनिया में कोई माई का लाल मुझे और गोविंदा को अलग कर सकता है तो सामने आकर दिखाए। बता दें कि इससे पहले हिंदी रश से बातचीत में सुनीता आहूजा ने अपने रहने के तरीके के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि वह और गोविंदा ज्यादातर अलग अलग रहते हैं, क्योंकि गोविंदा अक्सर देर रात तक बैठकों और समारोह के बाद अपने बंगले पर ही रात बिताते हैं। सुनीता आहूजा ने कहा, हमारे पास 2 घर हैं, हमारे अपार्टमेंट के सामने एक बंगला है, फ्लैट में मेरा मंदिर और मेरे बच्चे हैं। हम फ्लैट में रहते हैं, जबकि वह अपनी बैठकों के बाद देर से आते हैं। उन्हें बात करना बहुत पसंद है, इसलिए वह 10 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ बैठकर बातें करते हैं। जबकि मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी एक साथ रहते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अधिक बात करने से आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च 1987 में हुई थी। इस जोड़े ने 1988 में अपनी बेटी टीना के जन्म के बाद अपनी शादी की घोषणा की थी। इसके बाद 1997 में उनके बेटे यशवर्धन का भी जन्म हुआ था। अब इसको लेकर, जो कि तलाक को लेकर काफी हलचल सोशल मीडिया पर भी बनी हुई थी, गोविंदा और सुनीता आहूजा के, उसको लेकर चुप्पी जो है तोड़ दी है सुनीता आहूजा ने।
मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2 रिलीज हो गया है और बॉबी देओल इस पर क्या बोले आपको बताते हैं। बॉबी देओल ने नेगेटिव किरदारों में इतनी लोकप्रियता हासिल की कि अब उनके पास इसी तरह के ऑफर्स आ रहे हैं। एक्टर ने हाल ही में आश्रम सीजन की भी बात की, साथ ही ये भी कहा कि इस सीरीज के बाद लोगों ने उन्हें अलग ही नजरिए से देखा। बॉबी देओल ने आश्रम और एनिमल में खलनायक की भूमिका निभाकर अपनी नायक की छवि से अलग हटकर काम किया, लेकिन अब उनके पास नेगेटिव रोल्स के ही ऑफर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो अब इस छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देओल ने कहा कि खलनायक की भूमिका निभाना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह नई और अलग भूमिकाएं निभाना चाहते हैं। बॉबी ने रेस 3, लव हॉस्टल और कंगुआ में भी नकारात्मक रोल प्ले किया है। बॉबी का कहना है कि प्रकाश झा की आश्रम सीरीज में निभाए बाबा निराला के किरदार से उनके प्रति लोगों की धारणा बदली है। इस सीरीज के तीसरे सीजन के दूसरे भाग हाल ही में रिलीज हुआ। देओल ने कहा कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। लोगों ने मुझे एक अलग नजरिए से देखा। मेरे जीवन के उस मोड़ पर प्रकाश जी के अलावा कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक्टर ने कहा कि अब वह एक खांचे में बंधते जा रहे हैं और वह इस छवि से भी अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मुख्य भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाल में उनके द्वारा निभाए किरदारों को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रेरणादायक रही है। वह इस साल अपने फिल्मी करियर के 30 साल भी पूरे कर रहे हैं। 1995 में ट्विंकल खन्ना के साथ बरसात फिल्म से अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। देओल ने कहा कि अभी वह जो किरदार निभा रहे हैं वे ऐसे नहीं हैं जिन्हें लेकर वह सहज रहते थे। बॉबी ने कहा, शुरू में मुझे इन्हें निभाने में बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि इन भूमिकाओं के लिए मुझे खुद को प्रेरित करना था और बहुत मेहनत भी करनी थी। देओल ने सितारों के लिए अवसर पैदा करने के लिए OTT यानी कि डिजिटल मंचों की भी तारीफ की। आपको बता दें कि आश्रम 3 का पार्ट 2 हाल ही में MX प्लेयर पर स्ट्रीम हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आपको बता दें कि आश्रम वेब सीरीज का पहला और दूसरा सीजन दोनों ही साल 2020 में रिलीज किए गए थे। इसके बाद दूसरा सीजन साल 2022 में आया। तब से ही फैंस अगले पार्ट के लिए बेकरार थे। कहा जा रहा है कि इस सीजन में वो हुआ है जो पिछले 3 सीजन में नहीं हुआ। बाबा निराला की दुनिया पलटने वाली है क्योंकि पम्मी पहलवान, अदिति पोहनकर और भोपा स्वामी यानी कि चंदन राय सान्याल काशीपुर वाले बाबा को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बॉबी देओल पर ये दोनों स्टार्स भारी पड़ गए हैं। अब बात करेंगे सलमान खान के सिकंदर मूवी की। इन दिनों सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म का टीजर भी मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म ईद के खास मौके पर रिलीज होगी। सिकंदर सलमान के करियर की बेहद अहम फिल्म मानी जा रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्मों में उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं किया है। सलमान भले ही बॉक्स ऑफिस के सिकंदर बनने को तैयार है, लेकिन इसी नाम की एक फिल्म करीबन 25 साल पहले सनी देओल करने वाले थे। जी हाँ, सनी देओल बॉलीवुड के पहले सिकंदर बनने वाले थे। IMDb के मुताबिक साल 2000 में सनी देओल ने एक फिल्म साइन की थी जिनका नाम सिकंदर था, पर यह फिल्म कभी बन नहीं पाई और किसी वजह से डब्बा बंद हो गया। इस फिल्म को पिक्चर परफेक्ट प्रोडक्शन वाले बना रहे थे। फिल्म में पहले चंद्रचूड़ सिंह को कास्ट किया गया था, लेकिन फिर सनी देओल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल वाली इस 25 साल पुरानी सिकंदर का निर्देशन सुनील बोहरा करने वाले थे। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। इसके अलावा स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी तिग्मांशु धुलिया ने निभाई थी। फिल्म में डायलॉग दिलीप शुक्ला के थे, वहीं संगीत आदेश श्रीवास्तव देने वाले थे। इस फिल्म को रणदीप आर्या प्रोड्यूस कर रहे थे। हालांकि किसी वजह से फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं आ सकी। वहीं सनी देओल वाली सिकंदर में उनके अलावा तब्बू, दीप्ति भटनागर, राहुल देव, मुकेश ऋषि और निर्मल पांडे जैसे कलाकार काम करने वाले थे। सनी देओल वाली सिकंदर तो कभी फ्लोर पर आ ही नहीं पाई, लेकिन सलमान खान वाली सिकंदर जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सलमान के अलावा रश्मिका मंदाना और सत्यराज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। हाल ही में आया इसका टीजर फैंस को खूब पसंद आ रहा है। टीजर में सलमान के डायलॉग भी खूब पसंद किए जा रहे हैं, तो आप भी इसे OTT प्लेटफॉर्म पर, YouTube पर कहीं भी देख सकते हैं। सलमान खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर से शादी करेंगे, राखी सावंत ने चुन ली भाभी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म सिकंदर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और अब मेकर्स इसके
पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इस बीच ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत ने कहा है कि उन्होंने सलमान खान के लिए लड़की और अपने लिए भाभी चुन ली है। हाल ही में राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सलमान और हानिया की जोड़ी बनाते दिख रही है। दरअसल वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी में नजर आ रही राखी सावंत कहती नजर आ रही है कि सलमान भाई मैंने तो भाभी चुन ली है, हानिया सलमान भाई मेरे और हानिया मेरी भाभी। पाकिस्तान से आगे राखी कहती है हानिया है वो बॉलीवुड में आए, सलमान खान के साथ काम करे। थैंक गॉड बॉलीवुड ने सुन लिया, हानिया मेरी स्वीट हार्ट सिस्टर, आई लव यू सो मच। इस दौरान राखी ने हानिया के दिलजीत दोसांझ और हनी सिंह के साथ कोलैबोरेशन पर भी बात की। आगे वो कहती हैं अब वो दिन दूर नहीं हानिया जब तुम सलमान खान के साथ हीरोइन बनकर आओगी, और मैं सलमान खान से बात कर रही हूँ, वो दुबई आ चुके हैं और मैं उनसे मिलने वाली हूँ, तुम्हारे बारे में बात करूंगी। मैं मुर्तजा व्यूज इंस्टा चैनल से बात करते हुए राखी ने कहा कि वो चाहती है कि हानिया बॉलीवुड की फिल्मों में लीड हीरोइन के तौर पर काम करे। राखी ने आगे कहा कि जैसे बजरंगी भाईजान हिंदुस्तान पाकिस्तान पर थी, वैसे ही एक खूबसूरत लव स्टोरी बने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। इधर से सलमान खान और उधर से मेरी भाभी हानिया भाभी। मतलब फिल्मों में आगे राखी कहती हैं मैं तो कहती हूँ असली में भी कर लो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सलमान भाई मैंने तो भाभी चुन ली है हानिया, अब आप हानिया से ही शादी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राखी सावंत पिछले दिनों भी हानिया आमिर खान को लेकर कई बयान दे चुकी है। कुछ दिनों पहले वो पाकिस्तान से शादी करने का दावा भी कर रही थी। अब उन्होंने सलमान और हानिया की जोड़ी बनाने की बात कही है। दरअसल ड्रामा क्वीन के इस दावे को लेकर के अब क्या कहना है, सलमान क्या कहेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी खबर 24 पर बॉली गपशप में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बॉलीवुड की कैसी खबरें देखना सुनना पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आगे से उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आए। अभी के लिए इतना ही।